हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए देखते हैं आज तुला राशि के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है। लिब्रा साइन, सन मून राइजिंग। अगर आप लिब्रा साइन के किसी भी तरह से लिब्रा साइन से आप कनेक्टेड हैं, अगर आपका मून लिब्रा साइन में है या आपका असेंडेंट लिब्रा साइन में है या फिर सन लिब्रा साइन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपके मल्टीपल साइंस आपके साथ कनेक्टेड हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको वो सभी रीडिंग्स देखनी चाहिए जिन जिन साइन से आप कनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर आपका असेंडेंट लिब्रा में है और मून आपका सजिटेरियस में है तो आपको दोनों रीडिंग देखनी चाहिए। और अगर सन भी आपका किसी अलग साइन में है, तीसरे साइन में है, तो आपको तीनों साइन की रीडिंग देखनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको मिला जुला जो रिज़ल्ट है वही आपको फाइनल आउटकम मिलेगा। अगर आपका सन मून राइजिंग जो है वो एक ही साइन में है, मतलब फर्स्ट हाउस में ही आपके सन और मून बैठे हैं, तो आपका राइजिंग साइन भी वही हुआ और आपका मून साइन और सन साइन भी वही होगा, यानी कि लिब्रा ही होगा। तो आज हम लिब्रा के लिए रीडिंग कर रहे हैं जून मंथ की। ठीक है, तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी होगा आउटकम्स वो हम देखेंगे लिब्रा साइन के लिए आज। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का ऑफर, मनी से रिलेटेड, द वर्ल्ड। ओके, द हेरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, तो यानी कि ये रीडिंग आपकी जो है मनी से रिलेटेड हो सकती है। थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस। ओके ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं अभी इन्हीं कार्ड से कि क्या पॉसिबल सिचुएशंस बन रही हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड था नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद था द वर्ल्ड। ये कार्ड हम सीधे कर लेते हैं। मुझे गाइस उल्टी डायरेक्शन के कार्ड पढ़ने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। तो अगर कोई कार्ड उल्टा भी आ जाता है तो मैं उसको सीधा करके ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल से। तो ये आपको बता रहा है कि आपके पास पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज आएगा। ठीक है, कोई आपके पास ऑफ़र लेकर आ रहा है मनी से रिलेटेड, कोई नया काम या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास लेकर आ रहा है। आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि मनी से रिलेटेड होगी। अगर मनी साथ में नहीं होगा तो डेफिनेटली कुछ ऐसा काम होगा जो आगे जाकर आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स देगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑफ़र आ रहा है। द वर्ल्ड, यानी कि आपको वर्ल्ड में जाना जाएगा। ठीक है, आपके स्किल्स को, आपकी क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। वर्ल्ड इन द सेंस, ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरे वर्ल्ड में ही आप फेमस हो जाएंगे ओवर द नाइट, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हो भी सकता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बट येस, आपके आसपास के लोग, आपको जितने जानने वाले लोग हैं, आपका सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स सारे, ठीक है, और आपकी इमीडिएट फैमिली जो है, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोग जो आपको जानते हैं, वो सब आपको प्रेज़ करेंगे आपकी किसी क्वालिटीज़ के लिए, मे बी किन्हीं क्वालिटीज़ के लिए या आपकी किसी स्किल के लिए। ठीक है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। हेरोफेंट जो है, कुछ गाइडेंस दिया जाता है इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है आपके फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड, या जो आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं उनको कैसे डील किया जाए उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। ये कोई फीमेल हो सकती हैं। ठीक है, आपके घर की सीनियर मेंबर हो सकती हैं जो आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड। आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, वो आपको कुछ समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैसेज आपको मिले मनी से रिलेटेड, उसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा और एनालाइज़ भी कीजिएगा कि वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और वो आपकी उन क्वालिटीज़ के लिए होगा, उन क्वालिटीज़ को लेकर होगा, या उन क्वालिटीज़ की वजह से वो ऑफ़र आपके पास आएगा जो आपके पास ऑलरेडी हैं और जो आपने छुपा कर रखी हैं या फिर ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं। आपके बहुत क्लोज वंस ही जानते हैं। और इस ऑफ़र से रिगार्डिंग आप अपने किसी सीनियर लेडी से, अपने घर की सीनियर लेडी से, या ऑफिस में अपने किसी सीनियर से जो कि फ़ीमेल हो सकती हैं, उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं। हो सकता है आप खुद उनके पास जाएं गाइडेंस लेने के लिए, जैसे ये दो लोग आप देख सकते हैं, या फिर वो ही आपको, हो सकता है आप कंफ्यूज्ड स्टेट में दिखाई दें और वो आपसे पूछें कि क्या सिचुएशन है, आप काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं या परेशान लग रही हैं, तो हो सकता है आप तब उनके साथ शेयर करें और वो आपको कुछ गाइडेंस दें। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप दो चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, आप उनके बीच में कंफ्यूज रहेंगे, कभी इसकी तरफ जाएंगे कभी इसकी तरफ जाएंगे। आप दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। आप चाहेंगे कि आप दोनों ही ऑप्शंस की तरफ जाएँ, आप दोनों ही ऑप्शंस को ऑप्ट करें और दोनों को एक साथ बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये जो भी ऑफ़र्स आ रहे हैं, जो भी आपको एप्रिसिएशंस मिलेंगी आपके स्किल्स के लिए, आपकी क्वालिटीज़ के लिए, और जो आपके पास गाइडेंस होगी उसके बेसिस पे जो आप डिसीजंस लेंगे, वो एक छोटी-सी सेलिब्रेशन का कारण बन सकते हैं। आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एक सेलिब्रेशन हो सकती है, छोटी-सी पार्टी हो सकती है जहाँ आपको इनवाइट किया जा सकता है, या आप ही लोगों को इनवाइट करेंगे किसी पार्टी में, या कोई छोटा-सा फंक्शन हो सकता है घर में। यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइट्स इन द सेंस फिजिकल फाइट नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स यहाँ पर इंटेलेक्चुअल फाइट्स है, ठीक है। आप अपना पॉइंट प्रूव करने का ट्राई करेंगे, सामने वाले जो आपके कंपटीटर्स होंगे या आप जिस ग्रुप में बैठे होंगे वो लोग अपना अपना पॉइंट जो है सभी प्रूव करने का ट्राई करेंगे, और कुछ क्लैशेस होंगे और कुछ कन्विंसिंग होगी। कुछ लोग आपकी साइड से बोलेंगे, कुछ लोग दूसरों की साइड से बोलेंगे, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन मिली जुली रहने वाली है। कुछ ना कुछ डिस्कशन होगी, एक ग्रुप में डिस्कशन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर या तो आपको बोला जा सकता है कि आप अपनी स्किल को और निखारिए, आप अपनी स्किल पर काम कीजिए, या फिर आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं या कुछ नए आइडिया की तरफ जा सकते हैं जो कि मॉनेटरी गेन आपको दे सकता है, ठीक है। ये लिब्रा साइन के लिए हम कर रहे हैं, तो लिब्रा साइन वालों आपके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं आपकी स्किल्स को देखते हुए, जिनके लिए आपको प्रेज़ किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको उन्हीं स्किल्स से रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस मिल सकती है। हो सकता है ये जो गाइडेंस देने वाले हैं ये आपको ये गाइडेंस दे सकते हैं कि आपको क्या स्किल्स जो हैं अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, जिसके बेसिस पे आप मॉनेटरी गेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ वांड्स, आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, आपको आगे कैसे अपने फ्यूचर में आगे कैसे स्टेप इन करना चाहिए, क्या स्किल्स जो आपको गाइड किया जा रहा है, जो सजेस्ट की जा रही हैं स्किल्स, क्या उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या आप अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं उन स्किल्स में कि हाँ ठीक है, सफिशेंट है, जितना स्किल मेरे अंदर है, जो क्वालिटी है उन स्किल्स की, तो मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको लगता है कि जो नई स्किल सीखने को बोला जा रहा है, क्या वो इन कमिंग फ्यूचर में क्या वो बेनिफिट दे सकती है या नहीं, तो ये सब आप सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। और कार्ड्स पुल करते हैं, देखते हैं सिचुएशंस और डीपली। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, जैसा कि मैंने कहा कोई फीमेल है, मैक्सिमम कार्ड्स में आपको फीमेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो यानी कि कोई फीमेल पर्सनैलिटी है जो इस जून मंथ में, ये कंप्लीट जून मंथ के लिए रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो इसको 1-2 दिन के लिए मत लीजिएगा, ये जून मंथ में ही एप्लीकेबल होने वाली है। अगेन पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको अचीवमेंट्स तो होने वाली हैं, मॉनेटरी अचीवमेंट्स आपको होने वाली हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन होने वाला है कहीं ना कहीं से, ठीक है। हो सकता है आपके काम से, या फिर कहीं से सडन आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स दिखाती है आपके डिसीजंस, क्या डिसीजंस आप लेते हैं, उसके बेसिस पे आप मॉनेटरी गेन के रिगार्डिंग जो डिसीजंस लेंगे वो आपको कुछ ना कुछ गेन ज़रूर देंगे, ठीक है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद है नाइट ऑफ वांड्स, अगेन एक ऑफ़र आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके पास जो ऑफ़र आया है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं उस ऑफ़र से। वो एक तरफ आपको एक पल में कंफ्यूज कर सकता है कि ये मेरे लिए पॉजिटिव होगा, या एक पल में आपको ये लग सकता है कि हो सकता है शायद कुछ नुकसान ना हो जाए अगर मैं इस डायरेक्शन में चलती हूँ या चलता हूँ, जो भी है, ठीक है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सारे प्रॉस्पेक्ट्स, सारे पर्सपेक्टिव सोच लीजिएगा। 8 ऑफ वांड्स, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स एकदम से आपके सामने खड़ी हो जाएं, या फिर ये जो आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है उससे रिगार्डिंग आप खुद ही अपने माइंड में कुछ ऐसी सिचुएशन सोच लें कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं ये डायरेक्शन चूज़ करता हूँ या करती हूँ तो हो सकता है मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ये करनी पड़े। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोचने लगेंगे, मतलब काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, किसी भी एक सिचुएशन के बारे में या किसी एक चीज़ के बारे में एक लिमिट तक ही सोचना चाहिए। जब आप ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे तो डेफिनेटली आपको किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, कोई सीनियर से, जिन्होंने आपसे ज़्यादा लाइफ देखी है, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं स्किल एनहांस करने की, तो वो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से और आपके वर्क कल्चर के हिसाब से आपके लिए कौन से स्किल को इम्प्रूव करना बेटर रहेगा, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप 2 सिचुएशन में कंफ्यूज होते हुए, ठीक है, आप अपने आप को कंफ्यूज्ड ज़रूर पाएंगे। आप ब्लाइंड फोल्डेड की तरह बिहेव करेंगे कि आपको नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देंगे, बार बार उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, और फिर आप सोचेंगे मनी से रिलेटेड। आप ये सोचेंगे कि मैंने जो इतनी पास्ट में मेहनत की है, क्या उसका कुछ फ़ायदा मुझे होने वाला है, या मैं बेफालतू में मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। बट एनी विच वेज़ आप कुछ भी अगर करते हैं
ठीक है। अगर वो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गेन ज़रूर होगा, ठीक है। रेस्ट अश्योर्ड कि आपको गेन तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है, मॉनेटरी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। और सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल ऑप्शंस, 8 ऑफ कप्स। अब ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा कप चूज़ करना है। ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, किसी में सरप्राइज़ निकल सकता है, किसी में आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है कि इसमें इस कप में मुझे प्रॉफिट होना हो सकता है, किसी में आपको धोखे का भी डाउट हो सकता है कि आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। तो सोच समझ के लीजिएगा जो भी डिसीजन आप लेंगे। और पुल करते हैं कार्ड्स। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट। अगर आप ये सब डिसीजंस बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं, बिल्कुल राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेते हैं, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्टिवेट हो जाएगा, आपके लाइफ की नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपके लिए सभी सिचुएशंस पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपने जो एफर्ट्स किए हैं पास्ट कुछ मंथ्स में या कुछ ईयर्स में, वो आपके लिए फ्रूटफुल होने लग जाएंगे, ठीक है। उनका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आने स्टार्ट होंगे। तो अपने एफर्ट्स जितने हो सकते हैं उतने बढ़ा दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा मन लगाकर मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गेन तो होने वाला है और आपकी लाइफ की नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि अगर आपके आसपास, आपके घर में या आपके ऑफिस में कहीं भी कोई ख़राब वॉच है या वॉल क्लॉक है, तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए, अपने से दूर कीजिए, साइड कीजिए। वैसे तो ये बोला ही जाता है कि घर में कभी भी ख़राब वॉच जो वर्क नहीं कर रही हैं, या अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ख़राब है, वर्क नहीं कर रही है, तो उसे रिपेयर करवा लीजिए, बट उसे वर्किंग कंडीशन में रखिए और उसे डेली यूसेज भी कीजिए। ये नहीं है कि आपने ला के रख दिया, ठीक करवा के रख दिया तो वो पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये वास्तु के अकॉर्डिंग है गाइस, ठीक है। तो अगर आप किसी वास्तु एक्सपर्ट से भी पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि घर में कभी भी रुका हुआ समय नहीं होना चाहिए। रुकी हुई घड़ी बताती है आपका रुका हुआ समय या फिर आपका ख़राब समय, ठीक है। तो आपको सोच समझकर एक्शंस लेने हैं। अपने आसपास जो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, आपको उन्हें साफ़ भी करना है। किंग ऑफ कप्स, अगेन एक ऑफ़र आएगा, ठीक है। और ये काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन से आपको ऑफ़र आ सकता है कुछ, ठीक है। बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन से आपको ऑफ़र आ सकता है कुछ भी, आपके करियर से रिलेटेड या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपकी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ भी आपको ऑफ़र मिलेगा ज़रूर इस जून मंथ में। तो सो बी रेडी। और अपने, ऐसा नहीं है कि आप अगर ये रीडिंग आ रही है कि आपको ऑफ़र ही ऑफ़र मिल रहे हैं तो आप बस बैठ के वेट करेंगे कि हाँ ऑफ़र आएंगे तब उसके आगे सोचते हैं क्या करना है। नहीं, आप अपना जो कर्मा है उसे कंटिन्यू रखिए, करते रहिए जो आप कर रहे हैं। जैसे जैसे ऑफ़र्स आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप आराम से उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि आप रेस्ट मोड में हैं, मेडिटेशन मोड में हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं इन सब सिचुएशंस पर, या फिर अपनी पास्ट सिचुएशंस पर जो अभी रिसेंटली आपने फेस की होंगी चीज़ें, जो आपने मेहनत करते गए, आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा था, तो आप बिल्कुल शांत मन से, शांत चित्त होकर आप उस पर मेडिटेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी तक आपने कैसा टाइम स्पेंड किया और आगे आप उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, अभी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है गाइस, अपने ब्रेन को टाइम टू टाइम रिलैक्स करते रहना चाहिए। उससे हमारे डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, ठीक है। नहीं तो हम अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस जो है वो हमको डिप्रेशन की साइड लेकर जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। द लवर्स कार्ड आपको हो सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई ना कोई लव ऑफ़र आ सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपको पसंद करता हो, वो आपसे रिलेशन में आना चाहता है आपके साथ, या फ्रेंडशिप करना चाहता है। नॉर्मल फ्रेंडशिप भी देख सकते हैं इस कार्ड से, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी रोमांटिक मूड में रह सकते हैं, आपको गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं, या आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं या अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो कुछ ऐसा, मतलब कि रोमांटिक मोमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो। अगर सिंगल हैं तो नए रिलेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। सी, हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जून मंथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा गाइज़, अगर आपका सन, मून, राइजिंग तीनों अलग अलग हैं तो डेफिनेटली आपको उन तीनों साइंस की रीडिंग देखनी चाहिए, ठीक है। हमने पाइसिस से स्टार्ट किया था और अब हम लिब्रा यानी कि तुला राशि तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई एक साइन आपका है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं उस पर्टिकुलर साइन से रिलेटेड। अब ये कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये दिखाता है अचीवमेंट। ये इंसान कुछ अचीव करके आया है और ये जो पीछे पब्लिक चल रही है ये इनको प्रेज़ करती हुई साथ में चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ वॉर, जो जिस वॉर पर गए थे वो विन करके आए हैं, यहाँ पर विन सिचुएशन दिखा रही है, विन विन सिचुएशन। तो आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं डेफिनेटली आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे। डिसीजंस जो होंगे वो सोच समझ के लीजिएगा, अपने मन को पहले पूरा शांत कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग ही। और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत लगती है तो डेफिनेटली अपने सीनियर्स से, अपने घर में जो आपके एल्डर लोग हैं उनसे डेफिनेटली आप डिस्कशन कीजिएगा अपनी करंट सिचुएशन से रिगार्डिंग। और
मतलब बेसिकली आपको ये डिस्कशन करनी चाहिए कि अभी आपकी क्या सिचुएशन चल रही है और आपके पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या ऑफ़र आ रहे हैं, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उनके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हो सकती हैं, किस डायरेक्शन में आपको किस स्किल को इम्प्रूव करना होगा, किस लिमिट तक आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, वो सब गाइडेंस आपके सीनियर्स आपको दे सकते हैं ईजिली, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ जी है, तो वो अच्छे से बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करके बैठे हुए हैं। ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई अथॉरिटेटिव पर्सन स्पेशली फीमेल आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो मे बी आपके सामने जो इंटरोगेटर होंगे, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो फीमेल हो सकती हैं और वो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे कर सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से तैयार होकर जाइएगा अपने इंटरव्यू के लिए। अगर आप कहीं से जा रहे हैं, तो कहीं पर अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कोई नई जॉब हो सकती है। ठीक है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, तो आपको नई जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन हो सकते हैं, काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन हो सकते हैं और टू द पॉइंट क्वेश्चन हो सकते हैं, घुमा फिरा के नहीं। अगर आप करंट कंपनी में ही प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रखा है आपने, तो वहाँ पर भी आपका कोई इंटरव्यू राउंड हो सकता है। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाता है अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी, आपके आसपास काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है। आपके ऊपर काफ़ी असर रहेगा, आपको जज किया जाएगा, आपको मॉनिटर किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस को। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। पेज ऑफ कप्स, अगेन न्यू ऑफ़र, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, किसी रिलेशन से रिलेटेड, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है जून मंथ में। अगर वो पॉसिबिलिटी जो है, जो नई आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं या नई सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर कर रही है किसी भी वे में, अगर वो फिजिकली नहीं मैनिफेस्ट होकर डायरेक्टली आपकी लाइफ में एंटर करेगी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके पास मैसेज ज़रूर आएगा उस चीज़ से रिलेटेड, कि कुछ ना कुछ नया आपके पास आ रहा है। कुछ ना कुछ इन द सेंस कि जिस फील्ड से रिलेटेड आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आनी होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिलेगी कि इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है। या तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आगे चल के आपको अच्छा लगना स्टार्ट होगा और उससे आप फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे, आगे आगे रिलेशन में कन्वर्ट होगा। हाई प्रीस्टेस, अगेन आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो गाइडेंस लेनी मत भूलिएगा, हर स्टेप पे गाइडेंस लेकर चलिएगा। जून मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बस आपको किसी ना किसी अपने बड़े की गाइडेंस के साथ ही आगे चलना है। सी एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लाउड्स में से आपको ऑफ़र आ रहा है, यानी कि एंजल्स की तरफ से आपको ऑफ़र आ रहा है कि आप इस डायरेक्शन को चुनिए, आपको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये ऑप्शन चुनते हैं, इस डायरेक्शन में चलना चुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपनी स्किल्स को एनहांस करते हैं या इंप्रूव करते हैं, तो आपको ये मॉनेटरी गेंस अच्छे से हो सकते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे। तो आप इसको चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पर एक क्लाउड्स में से हाथ निकल के आपको पैसा ऑफ़र कर रहा है, और यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल गार्डन है। ठीक है। आप ये सब इन्जॉय कर सकते हैं। नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, आपको उतने ही इशारे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। उतने ही आप समझते रहेंगे यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहती है। एक टाइम आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं नेचर से, तो हमको हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल दिखता है कि नेचर आपसे कुछ बात करना चाह रही है, आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है, तो हम वो चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप उसको इंट्यूटिव पावर बोलते हैं। ठीक है। तो आपकी इंट्यूटिव पावर भी इंक्रीज़ होगी जितना आप अपने आप को नेचर से कनेक्टेड रखेंगे। ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आप ईजिली समझ पाएंगे किस टाइम पे आपके पास एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से आपको क्या किस टाइम पे मैसेज मिल रहा है, किस चीज़ से रिगार्डिंग, आप इजीली समझ पाएंगे अपने आसपास की सिचुएशन से, अगर आप अपने आप को नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रखते हैं तो। बट हमारे साथ, इस समाज के साथ हमारे साथ कुछ चीज़ें उल्टी हैं कि हम मोह माया में ज़्यादा फंसे रहते हैं, उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए हर चीज़, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ कप्स, डायरेक्ट ऑफर्स हैं गाइस। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है जून का महीना। ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को खोइएगा मत। जैसा कि यहाँ पर आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ का नया साइकिल स्टार्ट हो सकता है। इन सभी ऑफ़र्स को अगर आप अच्छे से एनालाइज करके और बिल्कुल अपने लिए जो एग्जैक्ट सिचुएशन हो सकती है, अगर आप उसको चूज़ कर लेंगे और उस राह पर चल पड़ेंगे, उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की नई साइकिल स्टार्ट होगी, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव होगी आपके लिए। आपने वो इमेजिन नहीं किया होगा, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। ठीक है। तो इन ऑफ़र्स को इग्नोर मत कीजिएगा या फिर डाउट मत कीजिएगा। जो भी ऑफ़र आ रहे हैं वो एग्जैक्ट डायरेक्ट टू द पॉइंट आपके पास आएंगे, बस आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। अगर आपको ये व्हील ऑफ फॉर्चून चाहिए तो अपनी लाइफ में, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फॉर्चून है आपके लिए आने वाला। ठीक है। 2 कार्ड्स और पुल करते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हमको मिल सकते हैं। सी, अभी तक आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे। ठीक है। आपकी नींदें उड़ी रहती थी, आपको समझ नहीं आता था क्या करें क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो था वो स्ट्रेस में था, आप डिप्रेशन में थे। बट अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऑफ़र्स हैं, ये आपका टाइम बदलने वाले हैं, आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। तो ये कुछ उस टाइप का ऑफ़र आपके पास आ रहा है। ये लास्ट कार्ड पुल करते हैं, डेथ। सी,
व्हील ऑफ फॉर्चून और डेथ। डेथ दिखाता है एक साइकिल की एंडिंग। डेथ दिखाता है एक साइकिल की एंडिंग। जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उसका एंड हो सकता है अगर आप बहुत वाइजली डिसीजन लेते हैं तो। अगर आप बहुत वाइजली डिसीजन लेते हैं, ठीक है गाइस, आपको बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन लेने होंगे, बहुत अच्छे से सोच समझ के आपको डिसीजन लेने होंगे, तभी आप ये व्हील ऑफ फॉर्चून को एक्टिव कर पाएंगे। और डेथ कार्ड दिखाता है कि आपकी पुरानी जो भी सिचुएशन थी जिससे कि आप परेशान रहते थे, दिन रात परेशान रहते थे, सो नहीं पाते थे, रात रात भर जागते रहते थे, सोचते रहते थे, ओवर थिंकिंग करते थे और डिप्रेशन में जा रहे थे, वो सब सिचुएशंस आपकी एंड होने वाली हैं अगर आप अच्छे से डिसीजन लेते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एक मैसेज मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन डेक से एक मैसेज पुल करते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, एक वन लाइनर मैसेज हम देखेंगे कि एक्चुअल में यूनिवर्स हमको क्या बताना चाहते हैं इस सभी रीडिंग्स के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद हम एक टाइमिंग कार्ड निकालेंगे कि ये जो सब सिचुएशंस हैं ये एक्चुअल में कब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, कब आपकी लाइफ में आप फिज़िकली उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। गो डीपर। देखिए, हर चीज़ में एक ही वन लाइनर आंसर यूनिवर्स ने आपको दिया है, गो डीपर। कोई भी सिचुएशन आती है अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा और हर पर्सपेक्टिव को सोच लीजिएगा कि वो किस डायरेक्शन में आपको क्या बेनिफिट्स दे सकता है, आपको कितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा आगे चल के अगर आप उस डायरेक्शन में चलते हैं तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपना पाथ चुनने के लिए, हर सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। अब हम देखते हैं एंजल आंसर्स टैरो डेक से एक टाइमिंग कार्ड निकालेंगे कि ये जो सारी रीडिंग्स हमने आज देखी हैं लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए, ये जून मंथ में कब तक एप्लीकेबल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि इन सब सिचुएशन से रिगार्डिंग सिर्फ मैसेजेस ही आप तक जून मंथ में पहुंचे और जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन है वो अपकमिंग मंथ्स में हो, यानी कि आने वाले महीनों में वो फिजिकली आपके सामने आए चीज़ें। बट इनिशियली आपको जो मैसेजेस होंगे वो डेफिनेटली जून मंथ में कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन ज़रूर मिलेगी। परफेक्ट टाइमिंग, ग्रेट। अब इससे ज़्यादा तो यूनिवर्स और क्लियरली क्या बोलेंगे गाइस, इससे ज़्यादा तो कोई क्लियर मैसेज नहीं हो सकता। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये जून मंथ ही आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी आपको अगर किसी से सजेशन लेना है, कोई डायरेक्शन चूज़ करनी है, नई डायरेक्शन, ठीक है, तो डेफिनेटली ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी गाइस। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे की रीडिंग्स देखने के लिए, क्योंकि हम मंथली रीडिंग्स देखते रहेंगे। और मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ वीक वाइज। जून का मंथ ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है, तो अभी इस मंथ में स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम मंथली रीडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जुलाई से मैं कोशिश करूँगा कि हम वीकली रीडिंग स्टार्ट करेंगे, एक एक वीक की, ताकि हम वीकली अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और वीकली हम एनालाइज कर सकें कि आने वाले वीक में क्या सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीकली करेंगे रीडिंग हर साइन के लिए। ठीक है, वो छोटी और क्रिस्प भी होंगी और इजीली आप पूरी वीडियो देख के समझ भी सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ एक पर्टिकुलर वीक में आपके लिए आने वाली हैं। तो अगर आपके आसपास के लोग आप जानते हैं कौन लिब्रा साइन से रिलेटेड है, कौन किसी और साइन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि ये सब इन्फॉर्मेशन उनके काम भी आ सके और वो भी अपना प्रॉपर पाथ चूज़ कर सकें इन मैसेजेस को देखकर। ठीक है गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वंडरफुल फ्यूचर, ब्यूटीफुल टाइम coming ahead for you. So keep doing all the hard work, keep doing your karma, and wait for the best results. All the best, guys. Thank you.